पे जीके जीएस मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड प्रीवियस क्वेश्चन रैपिड फायर क्वेश्चन सीरीज सेट नंबर 16। ये क्लास आपकी सभी आगामी रेलवे के एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास में मैं आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन तो कवर कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन उन क्वेश्चनों से एक्स्ट्रा फैक्ट और डिटेल से जो क्वेश्चन बन सकते हैं आगामी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए, वो भी हम साथ के साथ कवर करेंगे। इसकी सीरीज को कंप्लीट कवर करने के बाद किसी भी रेलवे के एग्जाम में बैठ लेना, जीके जीएस के मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही होने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पंचायती राज की संवैधानिक निर्देशों के तहत स्थापित किया गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, राज्य के नीति निर्देश तत्वों के द्वारा। अब राज्य के नीति निर्देश तत्वों की बात आई है। अब आपको ये पता होना चाहिए जो राज्य के नीति निर्देश तत्व है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मतलब आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। हमारे संविधान में 15 DPSP है, अर्थात जो नीति निर्देश तत्व है आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक है। 51A में क्या है? 51A में हमारे मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं, जो कि भाग नंबर 4A में है। और जो ये आपके नीति निर्देश तत्व हैं ये भाग नंबर 4 में वर्णित है। एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देश तत्व स्वशासन ग्राम पंचायतों के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन है? आर्टिकल नंबर 40 में है। बात करें मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में है। मौलिक जो अधिकार है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकारों की संख्या फिलहाल कितनी है? 6। एक क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, मूल संविधानों में मतलब मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान की बात करें 7 थी, लेकिन वर्तमान में 6 है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जीवाणु को मारने के लिए जल में कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्लोरीन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद आते हैं जी आपके 5 में। 5 अनुच्छेद कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद नंबर 14, राज्य, धर्म या वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कानून के समक्ष किसी व्यक्ति को या भारत के क्षेत्र में कानून के समान संरक्षण के बारे में इनकार नहीं करेगा, ये अनुच्छेद नंबर 14 कहता है। अनुच्छेद नंबर 15 में क्या है बच्चों? अनुच्छेद नंबर 15, राज्य केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनसे किसी के आधार पर भी किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल नंबर 16, राज्य के अंतर्गत किसी भी कार्यालय में रोजगार के अवसर की बात हो रही है इसमें। आर्टिकल नंबर 17, अस्पृश्यता का अंत होता है। आर्टिकल नंबर 18, उपाधियों का अंत है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में समुद्र तट पर कितने राज्य हैं? में कौन कौन से हैं? बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से हैं? अरब सागर में कौन कौन से? ये मैं आपको साथ के साथ कवर इसी क्वेश्चन के साथ डिटेल में कवर कराऊंगा। राइट आंसर होगा, भारत में समुद्र तट पर कितने राज्य हैं बच्चों? 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 9। 9 कौन कौन से देखिएगा। ये आपका बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में कितने राज्य हैं? बंगाल की खाड़ी में लगने वाले आपके 5 राज्य हैं। देखो, 1, उड़ीसा 2, 4 है बच्चों। आंध्र प्रदेश 3, तमिलनाडु 4। 4 तो आपके बंगाल की खाड़ी में। और अरब सागर में कितने राज्य हैं? 5। 9 इस प्रकार हुए। गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5। 5 तो बंगाल की खाड़ी इसमें अरब सागर में है और 4 आपके बंगाल की खाड़ी में। टोटल 9 राज्य ऐसे हैं जो आपके जल सीमा से लगे। अब देखते हैं भारत की समुद्री तट सीमा कितनी है बच्चों। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7516.6 किलोमीटर लंबी है। राज्य कितने समुद्री तट से लगे हैं बच्चों? 9 राज्य लगे हुए हैं। मैं राज्य 9 कौन कौन से मैं आपको मैप पर दिखा चुका हूँ, लेकिन फिर भी रिवाइज कराता हूँ। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट पर है बच्चों। कौन कौन से? दमन एवं दीप, पांडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, लक्षद्वीप आपका अरब सागर में है। एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात की तटरेखा भारत में सबसे लंबी है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे छोटी किसकी है? गोवा की है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं देखते हैं। मैनोमीटर। मैनोमीटर का काम क्या होता है प्यारे बच्चों देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर यह द्रव स्थितिक संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है और इसका उपयोग दाब के मापने के लिए किया जाता है। ठीक है जी। बात करें एक्सोनोमीटर, क्या होता है?
पौधों में वृद्धि दर को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। बात करें ओडोमीटर, ओडोमीटर का काम क्या होता है? यह वाहन द्वारा तय की गई दूरी को दर्ज करता है ओडोमीटर। ठीक है जी। वर्णमापी काम क्या करती है? यह बियर लेम्बर्ट नियम पर आधारित है। ठीक है जी। बात करें स्क्रोमीटर क्या होता है? ये हाइड्रोमीटर होता है जिसका उपयोग किसी घोल में चीनी की मात्रा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, BIOS की फुल फॉर्म क्या होती है? राइट आंसर होगा बेसिक, राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 1916 में प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर या मतलब बीच हस्ताक्षर किए थे। समझौते पर खालिस्तान 20 हस्ताक्षर किए थे, पूछा किस किसने? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची को किसके द्वारा जोड़ा गया है? यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पहले संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अब इसमें क्या क्या था ये देखते हैं। यह भारतीय संविधान, देखिएगा एक मिनट, जो एक्स्ट्रा फैक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। यह प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 में संविधान का एक हिस्सा बनी थी। इसमें केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची होती है जिसमें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में आर्टिकल नंबर 384 ऐसे कानून न्यायिक समीक्षा से परिरक्षित है। इसे एक नए अनुच्छेद 31B, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 31B द्वारा बनाया गया था जो विशिष्ट कानूनों या अधिनियमों की रक्षा करता है। अनुच्छेद नंबर 21 से कृषि सुधार से संबंधित कानूनों की रक्षा और जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक कार्य को पूर्ववत करने के लिए अंडू के लिए शॉर्टकट की क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, Ctrl+Z। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर अंतरिक्ष में एक रॉकेट काम करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, संवेग संरक्षण के नियम के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 11, क्षारक के साथ अभिक्रिया करने पर लाल लिटमस पत्र का रंग हो जाता है, कैसा रंग हो जाता है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, नीला रंग हो जाता है जी। विलियन देखो, लाल लिटमस और नीले लिटमस पर क्या डिफरेंस पड़ता है? विलियन अम्लीय है, लाल लिटमस लाल रहता है, नीला लिटमस लाल हो जाता है। विलियन क्षारीय है, लाल लिटमस नीला हो जाता है, नीला लिटमस नीला रहता है। विलियन क्षारीय है, लाल लिटमस नीला हो जाता है और नीला लिटमस नीला रहता है। क्वेश्चन नंबर 12, इलेक्ट्रिक रूम हीटर के कोयल को कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसे बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है जी, फिलामेंट नहीं बोलते, वो ध्यान रखना। बात करें इलेक्ट्रिक रूम हीटर के कोयल में एक तत्व के द्वारा चिन्हित किया जाता है। ठीक है जी, इसे क्या, इलेक्ट्रिक जो हीटर का कोयल होता है किस चीज़ का बना होता है बच्चों? नाइक्रोम से बना होता है। इसमें नाइक्रोम में 80% निकल होता है और 20% क्रोमियम होता है। एक गर्म बल्ब में विद्युत प्रवाह एक फिलामेंट के माध्यम से पारित किया जाता है। बात करें बल्ब में फिलामेंट होता है, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13, स्थानांतरण कृषि को है, मतलब यहाँ पर खालिस्तान है, आपको राइट आंसर बताना है। स्थानांतरण कृषि को खालिस्तान में मिल्पा के रूप में जाना जाता है। मिल्पा की कहाँ का कहते हैं, मतलब किस देश में? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मैक्सिको में। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट से क्या क्या बनते हैं। जो आपका है स्थानांतरण कृषि, यह एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित कृषि की एक परंपरागत प्रथा है। दक्षिण पूर्व एशिया में इसे क्या बोलते हैं? लैडिंग बोलते हैं। मध्य अमेरिका में इसे मिलाप कहा जाता है। मध्य अमेरिका में भी इसे क्या कहा जाता है बच्चों? मिलाप कहा जाता है। ठीक है। अफ्रीका में इसे चितमेने या टेवी कहा जाता है। बात करें श्रीलंका में इसे चेन कहा जाता है। भारत में अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम है, जैसे पैंदा, वेबर, नेवादा, झूम या पोडू। क्वेश्चन नंबर 14, पवन द्वारा परागन को कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका एनामोफिली से कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा यूएससी की स्थानीय हवा है? ये आपको बताना है। राइट आंसर होगा आपका यूएससी की स्थानीय हवा कौन सी बच्चों? ऑप्शन नंबर 1, चिनूक। चिनूक है जो है अमेरिका की एक स्थानीय वो है बच्चों हवा। चिनूक एक लाभकारी हवा है। चट्टानी पर्वत चिनूक के लिए विशिष्ट क्षेत्र है। ठीक है जी। फोन भी एक लाभकारी हवा ही है।
मिर्टल एक हानिकारक हवा है। मिर्टल तेज गति से बहुत ठंडी और शुष्क होती है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा आपका। ये कहा गया भारत सरकार अधिनियम 1919 को। क्वेश्चन नंबर 17, 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर बीच हस्ताक्षर किए गए थे, किस किसने किए थे ये आपको बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय है, कहाँ पर है ये आपका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 19, शरीर में ऑक्सीजन युक्त वायु लेने की प्रक्रिया को कहा जाता है? अंतःश्वसन बोलते हैं इसको। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। सांस लेना या सांस को छोड़ना दोनों स्वायत्त प्रक्रियाएं होती है बच्चों। एक व्यक्ति में के लिए आराम की औसत दर कितनी होती है? 12 से 20 सांस प्रति मिनट तक होती है। नवजात शिशु का क्वेश्चन कई बार पूछा गया। एक नवजात शिशु की औसत श्वसन दर कितनी होती है? 30 से 40 सांस तक होती है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन एमीन का क्रियात्मक समूह है? एमीन का बताना है। राइट आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, नाइट्रोजन होता है। प्यारे बच्चों, ये क्लास हमारे यहाँ पर समाप्त होती है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी, वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।